जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग अनुसंधान पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायोगिक अनुसंधान, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसका यह वीडियो नंबर पहला है। तो प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक अनुसंधान है उसके अंतर्गत हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली का जो विषय है ये इतना आसान नहीं होता है, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, अनुभव होता है 1 साल 2 साल 3 साल का थाना में रहकर, फिर आपका प्रैक्टिकल काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फिर भी मैं आप लोग को इस प्रकार से बता देता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कम चला जाए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग अनुसंधान प्रायोगिक कार्य, न्यू कोर्स का एग्ज़ाम है यह। तो अनुसंधान प्रायोगिक कार्य ये 11वां नंबर पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको कुल 2 घंटे दिए जाते हैं और कुल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तीर्णांक कितना है 35 का आधा है, 50%। तो यह 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न है वो यही है कि आप थाना प्रभारी के रूप में जिला पटना गांधी मैदान थाना में पदस्थापित है। आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि एक गांजा से लदा ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर NL0031 अभी अभी बाईपास रास्ते से गांधी मैदान क्षेत्र से एक मोहल्ला में पहुंचा एवं गांजा को एक गोदाम में रखा जाएगा। आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर न्यायोचित कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई के आलोक में आप स्वलिखित मतलब खुद के लिखित बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करें। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी उसका भी उल्लेख करें। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है तो इनको पहले हम लोग विस्तारित रूप से समझते हैं। तो यही सब प्रश्न है आपके। तो मैं यही सब कुल प्रश्नों का मैं आप लोगों को किस प्रकार से आपको इसका जवाब बनाना है, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। प्रैक्टिकली ये थाना में 2 साल 3 साल 4 साल रहने के बाद आपको अनुभव होता है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से चले जाए। तो एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप लोगों को आंसर किस प्रकार से देने हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है इससे पहले हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, फिर इसको देखेंगे कि हम लोग इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। कह रहा है कि आप थाना प्रभारी के रूप में पटना जिला के गांधी मैदान थाना में पदस्थापित है। सबसे पहला बात आप देखिए, जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि आप थाना प्रभारी हैं। तो या तो आप इंस्पेक्टर होंगे या आप SI होंगे, लेकिन आप किस थाना के हैं तो गांधी मैदान थाना के। इस चीज़ को याद रखिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिए चीज़ों को, फिर आपको उत्तर देने में आसानी होगी। जिला ही देख लीजिए, जिला कौन सा है तो पटना है। आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि एक गांजा से लदा ट्रक, ये ट्रक नंबर BR नंबर यही है NL0031, अभी अभी बाईपास के रास्ते गांधी मैदान थाना क्षेत्र में, क्योंकि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के आप प्रभारी हैं, तो आपके क्षेत्र में एक मोहल्ला में पहुंचा है एवं गांजा को कोई गोदाम में रखा जाएगा, इस बात की आपको सूचना मिलती है। तो कहता आपके द्वारा त्वरित मतलब तुरंत, त्वरित मतलब होता है तुरंत, मतलब क्योंकि गांजा उतार के गोदाम में रख लेगा तो फिर तो आप कार्रवाई कर नहीं पाएंगे, रंगे हाथ पकड़ नहीं पाएंगे। त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायोचित कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई के आलोक में आप स्वलिखित बयान मतलब खुद के बयान पर ही आपको FIR दर्ज करना है। होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट वगैरह होता है तो वो व्यक्ति खुद आता है थाना में, आवेदन देता है, फिर उस पर FIR दर्ज होता है। लेकिन आपको कह रहा है कि आपको खुद आवेदन लिखना है और खुद FIR भी करना है। देखिए, प्राथमिकी दर्ज करें। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जाएगी गांजा पकड़ने के बाद, उनका भी वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या देंगे। देखिए सबसे पहले तो आप यही लिखिएगा, सेवा में थाना प्रभारी। देखिए कोई भी अगर आप आवेदन लिखते हैं तो सबसे पहले आपका हेडिंग यही होना चाहिए, सेवा में। समझिए चीज़ों को, सेवा में या तो आप लिखिए थाना प्रभारी या आप लिखिए थाना अध्यक्ष महोदय। थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद देखिए जैसे ही आप सेवा में थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष महोदय लिखते हैं, उसके बाद तुरंत यहाँ नीचे में थाना का नाम दिया कीजिए। जो भी
आपके लिए सुविधा क्या होगा कि जिस थाना से आप ट्रेनिंग करके आप अभी ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, उस थाना का नाम अगर अगर जिस थाना का नाम अगर खोल दिया गया तो वही थाना का नाम दीजिए। अगर नहीं खोला है तो आप जिस थाना से आए उसी थाना का नाम दे दीजिए, नहीं तो XYZ भी आप कर सकते हैं। तो आप दे दीजिए गांधी मैदान थाना, यहाँ लिखिए। उसके बाद नीचे में जिला का नाम दे दीजिए, चाहे जिला आपका पटना हो, अररिया हो, समस्तीपुर हो, कटिहार हो, जो भी हो उस जिला, या नालंदा हो, जो जिला हो या जिस जिला का मेंशन किया हुआ हो उस जिला का नाम करेंगे। तो पहला ड्राफ्टिंग आपकी यही होगी, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ पहले से आप लोगों को कि आप इस प्रकार से समझिए कि आप उत्तर दे सके अब एग्ज़ाम हॉल में। ये आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, बस आप चीज़ों को खाली समझ जाइए कि जैसे ही कोई आवेदन लिखना है या कोई व्यक्ति भी लिखे या थाना प्रभारी लिखे तो वो ऐसा ही लिखेगा, सेवा में थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद गांधी मैदान, जो जिस थाना का नाम, यहाँ दूसरे नंबर क्या देना, थाना का नाम। फिर आप जिला दे दीजिए। जिला देने के बाद आप विषय ज़रूर लिखा कीजिए। अब देखिए विषय क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए मारपीट हुआ है तो लिखिए मारपीट करने के संबंध में, लूट हुआ है तो लिखिए लूट हो जाने के संबंध में, चोरी हुआ है तो लिखिए चोरी की घटना घटित हो जाने के संबंध में। जो भी चीज़ें होंगी वही चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ क्या हुआ, गांजा तस्करी की सूचना मिली है आपको, तो लिखेंगे क्या, गांजा तस्करी के संबंध में। आप इस उत्तर को रट्टा मत मारिएगा, बस समझिए कि हमको बनाना कैसे है। अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो पहले लिखना है सेवा में थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान थाना, पटना या नालंदा, जो भी जिला मेंशन किया हो प्रश्न में उसको, नहीं तो अपने मन से जो भी लिखने का लिख। विषय में गांजा तस्करी के संबंध में, लूट हुआ है तो लूट की घटना के संबंध में, चोरी हुआ है तो चोरी की घटना के संबंध में, मारपीट हुआ तो मारपीट की घटना के संबंध में। ठीक, अब देखिए उसके बाद महाशय लिखना है आपको। इसका जो उसके बाद जो विषय के बाद जो अगला ड्राफ्टिंग होगा वो होगा आपका महाशय। महाशय के बाद आपको थोड़ा सा कोमा देना है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है। अब देखिए जैसे ही आप कोई आवेदन लिखते हैं, जो भी व्यक्ति आवेदन लिखता है, जैसे आप अपना नाम लिखिए, पहले समझिए चीज़ों को। अगर आपको आवेदन लिखना है तो क्या कीजिएगा, पहले आप मन में बनाइए, पहले आप अपना नाम दीजिएगा। आप अपना नाम देने के बाद आप अपना उम्र दे दीजिए। आप अपना उम्र देने के बाद आप अपना पिता का नाम दीजिए, पिता का नाम दीजिए, जिसको हम लोग पेशर भी कहते हैं। पॉय का और जीरो दे दीजिए तो पेशर हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, या पिता या पेशर। पिता का नाम दीजिए। पिता का नाम देने के बाद अपना पता दीजिए। पता को देखिए थाना के मतलब कि जो भाषा होती है उसको हम लोग बोलते हैं साकीन। इस तरह से साकीन मतलब ही होता है पता, या इसको आप 100 का जीरो दे के भी लिख सकते हैं। ठीक है, पता दीजिए या साकीन दीजिए या ई दीजिए। उसके बाद आप थाना का नाम दीजिए। थाना का नाम देने के बाद आप जिला का नाम दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए कि हम वहाँ का स्थायी निवासी हैं। ये आम व्यक्ति के लिए है और थाना प्रभारी के लिए भी लगभग ऐसा ही होगा। तो जो भी आम व्यक्ति आवेदन देने के लिए आएगा, पहले अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपना उम्र देगा, उसके बाद अपने पिता का नाम देगा, उसके बाद पता देगा जिसको साकिन बोलते हैं, जो भी आपका पता है। फिर उसके बाद थाना का नाम दीजिए, फिर उसके बाद जिला का नाम दीजिए, फिर लिखिए कि मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। आप समझिए यहाँ पे किस प्रकार से जो है लिखा गया है। तो लिखा गया है सेवा में थाना प्रभारी, गांधी मैदान थाना पटना, जिला पटना। देखिए वही ड्राफ्टिंग है। विषय क्या है, गांजा तस्करी के संबंध में। अब देखिए जिन जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया उन चीज़ों पर सिर्फ आपको फोकस करनी है। महाशय खुद कह रहे हैं, महाशय मैं राम नरेश सिंह, देखिए है ना, राम नरेश सिंह। उम्र नहीं दर्शाएं, आप दर्शा सकते हैं। पिता का नाम स्वर्गीय उदय नारायण सिंह। जिला कहाँ है इसका, भोजपुर है। ये जो प्रभारी साहब हैं ये खुद आवेदन लिख रहे हैं, क्योंकि बोला गया है स्वलिखित आवेदन के आधार पर। जिला भोजपुर आरा के निवासी हूँ, देखिए है ना, निवासी लिखा ना, कोई अस्थायी निवासी हूँ। हाल मुहा में मतलब हाल फिलहाल में मैं थाना प्रभारी गांधी मैदान थाना पटना में पदस्थापित हूँ। मैं 4-5 आवेदन आप लोग को दिखा दूंगा ताकि आप लोग को ये तो प्रश्न पूछेगा ही, आपको खुद आवेदन लिखने के लिए 100% पूछेगा। तो क्या कह रहा है कि पदस्थापित हूँ। उसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपना नाम दे दिए, अपना पिता का नाम दे दीजिए, अपना पूरा पता दे दीजिए, आप कहाँ पर पोस्टेड है इस चीज़ को दे दिए। उसके बाद आप सीधा घटना पर चलेंगे। और एक बात देखिए, कह रहा है कि आज दिनांक, देखिए हाँ यहाँ
यहाँ समझिए, नाम, उम्र, पिता का नाम, फिर साकिन, फिर थाना, फिर जिला, फिर स्थायी निवास, उसके बाद सीधा घटना का तिथि से चलिएगा, आज। उसके बाद फिर दीजिएगा दिनांक, आज। दिनांक देने के बाद फिर लिखिएगा समय, कितना बजे है। उसके बाद घटना का वर्णन शुरू कीजिएगा। तो इतना चीज़ें आपको लिखनी है, यही आपका ड्राफ्टिंग होना चाहिए। देखिए, आज दिनांक 12/7/2020, समय, हमेशा समय जब भी दिया कीजिए करीब या लगभग लगा के दिया कीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। 4 बजे संध्या मुझे मोबाइल पर सूचना मिली, जिसका मोबाइल नंबर ये है। देखिए, आप थाना प्रभारी हैं तो आप भगवान तो है नहीं कि आपको किसी भी चीज़ की सूचना मिल जाएगी, अंतर्यामी हो है नहीं, तो नहीं है आप, तो आपको किसी न किसी के माध्यम से सूचना मिलेगी, तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ गांजा की तस्करी हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे गुप्तचर के माध्यम से, या मुझे गुप्त सूचना मिली, या मुझे किसी के मोबाइल से सूचना मिली। तो मोबाइल नंबर दर्शा दिए कि एक गांजा से लदा ट्रक नंबर लिखा हुआ था NL0311। अब बस आपको कहानी बनाना और कुछ नहीं करना। अभी अभी बाईपास के रास्ते गांधी मैदान थाना क्षेत्र मोहल्ला बाकरगंज पहुंचा है एवं गांजा को वहां पर एक गोदाम में रखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई सूचना मिलेगी तो आप सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए आप थाना से प्रस्थान कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इस सूचना को थाना देने की में देखिए, स्टेशन डायरी में आपको चीज़ को मेंशन करके चलना है। जैसे ही आपको कोई सूचना मिलती है और आप उस चीज़ के कार्रवाई के लिए थाना से अगर बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपको स्टेशन डायरी में उस चीज़ को मेंशन कर देना है। तो थाना दैनिकी में या स्टेशन डायरी में आपने अंकित किया कि हाँ, मैंने सशस्त्र बल के साथ अब थाना से प्रस्थान किए हैं। उसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं स्वयं, देखिए आप अगर जाइएगा तो अकेले तो जाइएगा नहीं, तो आपके साथ तो कोई फोर्स होना चाहिए ना। तो आपके थाना से जो भी हवलदार हो, जो भी सिपाही हो, जो भी SI हो, जो भी ASI हो, सबको लेकर लगभग उसका नाम खोल देना, लेकर चले जाना है। मैं स्वयं हवलदार विक्रम राम, देखिए मैं स्वयं मतलब खुद SI साहब कर रहे हैं, उसके बाद हवलदार विक्रम राम को ले लिए हैं साथ में, फिर सिपाही फूजन, फिर सिपाही नंबर 12 सुनील कुमार, उसके बाद सिपाही नंबर 39, देखिए सुनील कुमार सिपाही नंबर 39, उसके बाद है सिपाही अब्दुल कलाम, सिपाही नंबर कितना है 106, उसके बाद है सिपाही मृत्युंजय सिंह, ठीक है, सिपाही नंबर 109 के साथ एक टीम को गठित किए। जैसे ही सूचना मिली आपको तो आप क्या किए, स्टेशन डायरी में उसको अंकित किए। उसके बाद कुछ फोर्स को ले लिए, एक टीम गठित कर लिए। उसके बाद फ़ौरन हम सभी लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान करके, थाना से पहले प्रस्थान करेंगे तब ना पहुंचेंगे। ठीक है, प्रस्थान के उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पुलिस की गाड़ी बाकरगंज मोहल्ला स्थित एक मकान के सामने खड़ी हुई, ट्रक का ड्राइवर एवं 2 व्यक्ति देखकर ये भागने निकले, क्योंकि जैसे ही आपको देखेगा तो भागना शुरू कर देगा वो। इन सबों ने उन लोगों का पीछा किया, मतलब हम सबों ने उन लोगों का पीछा किया, परंतु वे लोग सरकारी गली होने के कारण फरार होने में कामयाब रहे। तत्पश्चात ट्रक के नज़दीक पहुंचा, देखा कि ट्रक पर 2 बोरा गांजा लदा हुआ है, 2 बोरा गांजा लगा था। मैंने गांजा को जब्त किया। जो भी चीज़ें आपके जो अलीगल है, इलीगल है, उस चीज़ को तो आपको जब्त करना होगा। तो जैसे ही किसी चीज़ को आप जब्त कीजिएगा तो घटनास्थल पर ही आपको जब्ती सूची बनानी है। तो मैंने गांजा को जब्त किया, साथ साथ ट्रक नंबर NL0031 को भी सीज किया, क्योंकि ट्रक भी आप इलीगल हो गया, क्योंकि इलीगल सामान कर रहा है। घटनास्थल पर सीजर लिस्ट बनाए, मतलब जब्ती सूची आपको बनाना होगा घटनास्थल पर। तो किसका जब्ती सूची बनेगा, तो आपने जो गांजा जब्त किया उसका जब्ती सूची बनेगा, आपने जो ट्रक को जब्त किया उसका जब्ती सूची बनेगा। जिस पर मोहल्ला के 2 स्वतंत्र गवाह, मोहल्ला के ही 2 व्यक्ति हैं, उसको स्वतंत्र गवाह बनने के लिए आपने क्या किया, पहला हस्ताक्षर कर दिए जब्ती सूची पर। मैं आगे जब्ती सूची पे कैसे बनाया वो बताऊंगा आप लोग को। गांजा लदे ट्रक को सिपाही अब्दुल कलाम, आपके जो कोई एक सिपाही थे, वो चलाकर थाना लाए, क्योंकि कोई कोर्ट में आपसे पूछेगा आप ट्रक को किस प्रकार से लाए थे, तो आप कहिएगा ना अब्दुल कलाम चला कर लाए थे। और ये भी आपसे पूछेगा कोर्ट क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, इस आधार पर हमको आवेदन बनाना। कोर्ट पूछेगा ना, आप अंतर्यामी तो नहीं आपको सूचना मिला, तब कहिएगा नहीं सर, हम तो थाना में बैठे हुए थे, हमें एक अज्ञात फ़ोन नंबर, एक फ़ोन कॉल आया, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर बाकरगंज थाना के मैदान के आसपास गांजा उतरने वाला है, इसीलिए सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई है तो हम थाना से प्रस्थान किए थे। तो आपको इस प्रकार से आवेदन लिखना है कि कोर्ट में जो भी आपसे प्रश्न पूछे उनका जवाब आपका आवेदन में होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये अब्दुल कलाम थाना ले आए। थाना पहुंचकर मैंने स्वयं FIR किया, क्योंकि ये तो थाना प्रभारी हैं, तो स्वयं FIR करेंगे। NDPS एक्ट थोड़ा कठिन एक्ट है, तो इसको थोड़ा समझते हम लोग अच्छे से। और इसका FIR नंबर, देखिए FIR नंबर ऐसे ही चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर
23 है, 23 नंबर केस है और 2020 में हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे 23/2020। मान लीजिए कि अगर 125 है और 2020 में केस हुआ है तो 125/20 लिखेंगे। इस प्रकार से 72/2020 दिनांक, जैसे ही केस होता है उसका दिनांक जरूर लिखते हैं, किस तारीख को उसको हम लोग केस कर रहे हैं। और एनडीपीएस एक्ट में जाएगा, क्योंकि ये गांजा बरामद हुआ, तो एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपने क्या किया, केस दर्ज कर दिया है। सबसे पहले क्या किया, देखिए आप थोड़ा समझिए। सबसे पहले क्या किया, आपको सूचना मिली, सूचना के सत्यापन के लिए आपने क्या किया, टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद क्या किया, आपने स्टेशन डायरी में मेंशन किया। स्टेशन में मेंशन करने के बाद आप घटनास्थल पहुंच गए। आपको देखने के साथ दोनों व्यक्ति भागने लगे। भागने के बाद क्या किया, आपने पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन नहीं पकड़ा है, तो क्या किया आपने, ट्रक को और गांजा को जब्त किया। तो जब्त करेंगे तो जब्ती सूची बना लिया आपने, और वहाँ के जो लोकल 2 लोग थे उनसे आपने हस्ताक्षर बना लिया। उसके बाद ट्रक को आपने किसी सिपाही के द्वारा चलाकर थाना ले आए। उसके बाद स्वयं एफआईआर की, एफआईआर नंबर चढ़ा दिए। उसके बाद एनडीपीएस एक्ट में केस हुआ, क्योंकि गांजा बरामद हुआ, तो एनडीपीएस एक्ट की कोई धारा लगाकर आप चले आए। उसके बाद अज्ञात के विरुद्ध होगा, क्योंकि आप तो उसको पकड़ नहीं पाए, उसका नाम पता सत्यापन कर नहीं पाए, तो अज्ञात के विरुद्ध होगा। अज्ञात के विरुद्ध इसका अनुसंधान स्वयं किया, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में केस हुआ है, ये एसआर केस है, तो आपको अनुसंधान भी स्वयं करना। एक इन्वेंट्री तैयार किया। एक इन्वेंट्री तैयार किया जाता है, ये आपको क्या कहते हैं, एनडीपीएस एक्ट में इन्वेंट्री। मैंने 2 गांजा 2 बोरा वजन करीब 2 क्विंटल, जिसका मूल्य लगभग इतना 2 लाख रुपए होगा। मतलब जैसे गांजा वगैरह प्राप्त होता है तो इसका माप किया जाता है और इसका मूल्य का भी आकलन किया जाता है। इसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री तैयार करने के पश्चात मैंने नज़दीक के मजिस्ट्रेट, देखिए जब भी एनडीपीएस एक्ट में जब भी कोई गांजा वगैरह बरामद होती है तो आपको मजिस्ट्रेट को सूचना देना होता है। ऐसे तो नियम यही है कि आप मजिस्ट्रेट को सूचना देकर ही जाइए घटनास्थल पर गांजा को पकड़ने के लिए, लेकिन आप पकड़ने के बाद भी सूचना दे सकते हैं। तो क्या लिखे हैं कि इन्वेंट्री तैयार करते समय, मतलब माप वगैरह करते समय, उसका मूल्य निकालते समय आपको मजिस्ट्रेट साहब को 100% सूचना देनी है। ये बात अगर आप नहीं लिखते तो फंस जाइएगा, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को सूचना देनी है दी, और मजिस्ट्रेट के पहुंचने के द्वारा उनके द्वारा इन्वेंट्री को अभी प्रमाणित किया गया, मतलब सर्टिफाइड किया गया कि हाँ कितना गांजा बरामद हुआ है, कितना मूल्य हो सकता है। ये जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट साहब तब तक बहुत दिक्कत होगी आपको। फिर उसके बाद फ़ोटो लिया गया तथा मजिस्ट्रेट महोदय की मौजूदगी में गांजा का कुछ हिस्सा टीन के 3 डिब्बों में थोड़ा थोड़ा रखकर ऊपर से कपड़ा लगाकर सील किया। जैसे ही आप कोई चीज़ बरामद करते हैं उसको सील भी किया जाता है। मैंने स्वयं अपना तथा मजिस्ट्रेट के सीलबंद डिब्बे पर हस्ताक्षर किया। आप खुद हस्ताक्षर कीजिएगा और मजिस्ट्रेट साहब से भी हस्ताक्षर करवाए, क्योंकि गांजा बरामद हुआ है। केस नंबर दर्ज कर दिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, इस डिब्बा में अगर गांजा आप रख दिए हैं तो इस डिब्बा को आप सील कर दीजिए। सील करने के बाद आपको मजिस्ट्रेट साहब भी आपको साइन करेंगे, और आप जो थाना प्रभारी एसएचओ आपको भी साइन करना है सील बंद करके। उसके बाद केस नंबर इसी पे चढ़ा, सील बंद करते हैं कपड़ा पे ही मार्कर से लिख दिया जाता है। जैसे केस नंबर मान लीजिए 123/24 हो गया, फिर उसके बाद दिनांक भी चढ़ाया जाता है। तो इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हैं डिब्बा जांच। अब गांजा बरामद हुआ तो जांच करने के लिए आपको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना भेजा जाएगा, और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अनुसंधान पूरा करने का प्रयास किया। जब जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गया तो अनुसंधान आप कर रहे थे, पकड़ने का प्रयास कर रहे थे अपराधी को। एफआईआर की कॉपी, सीजर लिस्ट में जब्ती सूची एवं इन्वेंट्री इत्यादि को विशेष न्यायालय में भेजा। देखिए होता क्या है कि जैसे ही एनडीपीएस एक्ट में कोई चीज़ें बरामद होती है तो एनडीपीएस एक्ट में गांजा भी भेजा जाता है कोर्ट में। और सारे केसों में क्या होता है, डायरेक्ट आप एफआईआर का भी भेज सकते हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में क्या होता है कि आपको गांजा सहित आपको एफआईआर कॉपी कहाँ भेजना होता है, विशेष न्यायालय में। एनडीपीएस का एक अलग से कोर्ट होता है। अनुसंधान क्रम में ड्राइवर राजकमल राय को कलेक्ट्रेट घाट से पकड़ा गया। अब देखिए, अब अनुसंधान कर रहे थे उस समय, अब ड्राइवर को पकड़ लिए हैं। पकड़ा गया, उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि यह नेपाली गांजा नेपाल विराटनगर से बाकरगंज ले आ रहे। अब कहानी बना सकते हैं, कहीं से कहीं ले जा रहे थे, और उस जगह ले जा रहे थे जहाँ पर ट्रक को खड़ा किए थे। गांजा के मालिक ने कहा कि, लेकिन उसने मालिक का नाम नहीं बताया। दिनांक इतना को 27/7/2020 को ड्राइवर को पकड़ा और नियमानुसार 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल में रखा गया। अनुसंधान पूरा होने पर एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में
21C 23 एवं 27 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल किया। जैसे ही केस खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे। तो एक प्रकार का आपको मैंने ड्राफ्टिंग बता दिया, उस प्रकार से आपको करना है। तो फिर यहाँ लिखना है आपका विश्वासी, अपना नाम दे देना है, फिर अपना थाना का नाम देना है, फिर जिला वगैरह दे देना है, और यहाँ आप दिनांक दे सकते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, प्रायोगिक है तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा समझने में। तो मैंने जो ड्राफ्टिंग बताई है, इसी ड्राफ्टिंग के आधार पर आपको समझना है और चीज़ों को करना है। तो एक प्रश्न तो रहेगा आपको, क्योंकि खुद आवेदन लिखने के लिए तो प्रश्न रहेगा, ये तो 100% रहेगा। अब आप लोग एक आवेदन मैं सिंपल सा दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि कोई भी आवेदन लिखा जाएगा उसमें यही लिखा जाएगा, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय या थाना प्रभारी महोदय, बाढ़ थाना पटना। तो सबसे पहले आप सेवा में लिखिएगा, उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय को सूचित कीजिए, उसके बाद थाना का नाम दीजिए, उसके बाद जिला का नाम दीजिए, उसके बाद महाशय लिखिए। महाशय लिखने के बाद आप विषय पहले लिख सकते हैं। आप यहाँ विषय नहीं लिखा हुआ, आप विषय लिख सकते हैं। तो विषय में आप दे दीजिए, ये मारपीट हुआ है तो आप दे दीजिए यहाँ पर मारपीट करने के संबंध में, मारपीट करने के संबंध। फिर महाशय दीजिए। महाशय देखिए यही ड्राफ्टिंग आपको करनी है। महाशय देने के बाद क्या लिखना है, आपको निवेदन पूर्वक कहना है कि आप अपना नाम दीजिए, अपना यहाँ उम्र दर्शा दीजिए। आप उम्र लगभग या करीब 42 वर्ष। उसके बाद पिता का नाम दीजिए। पिता का नाम देने के बाद साकिन, हम बोले थे ना साकिन, पता ग्राम यही होता है। तो बुधनी चक काली स्थान, थाना जो आपका वो दीजिए, जिला का नाम दीजिए, लिखिए कि अस्थायी निवासी हो। उसके बाद आपको दिनांक से शुरू करना और समय से दिनांक दे दीजिए, और सुबह समय में भी करीब लगाइएगा, लगभग लगाइएगा इतना बजे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद सिर्फ आपको कहानी बनानी है कि आप यहाँ पे जा रहे थे, या अब लीजिए आप राजगीर में कहीं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में आपको 2-4 आदमी घेर कर आपके साथ मारपीट किया जिसका नाम फलना 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 है। तो बस उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कहानी बनानी है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि अपने घर से रेलवे स्टेशन बाढ़ जा रहा था, कुंदी स्टेशन पर पहुंच ही रहा था कि उस स्थान पर पूरब से खड़े विक्रम कुमार, गौरव कुमार, सबका नाम दिया गया है। सबका फिर नाम देखिए, सबका अगर नाम देते हैं तो उसका भी पता दिया कीजिए, उसका भी पिता का नाम दीजिए, उसका भी उम्र अगर पता है तो वो भी लिख दिया कीजिए। उसके बाद आए और घेर लिए और फिर पिस्तौल सटाकर हमारे साथ मारपीट करने लगे, और मारपीट करते समय बलपूर्वक मोटरसाइकिल पर बैठा लिए और निर्माणाधीन 4 लेन, एक जो 4 लेन वहाँ पर ले गए और मेरे साथ मारपीट किए। तो यही सब चीज़ें हैं। चाकू लगाकर जो भी कहानी आपको लिखनी है कहानी लीजिए, उसके बाद लास्ट में आपको यही लिखना है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। उसके बाद आपका विश्वासी अपना नाम दीजिए। आप लोग को नाम देने के लिए वहाँ मना करेगा ट्रेनिंग में, तो SYZ दे दीजिए। उसके बाद दिनांक वगैरह दे दीजिए, हो गया। उसके बाद अगर केस रजिस्टर किया जाता है तो रजिस्टर कैसे किया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर बाढ़ PS केस नंबर यहाँ दे दीजिए, चाहे 5 हो 6 हो 2023, डेट उसके बाद दे दीजिए। उसके बाद अंडर सेक्शन दीजिए, उसके बाद विल इन्वेस्टिगेशन जिस केस है। तो ये मैं आप लोग को थोड़ा देर में बताऊँगा। अब एक केस और देखते हैं हम लोग। आप देखिए, मान लीजिए कोई आम आदमी फिर केस करता। मैं 2-4 ड्राफ्टिंग इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोग को ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि करना क्या, क्योंकि आवेदन लिखने के लिए आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो फिर वही करना है। सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष महोदय, देखिए ये इंस्पेक्टर थाना इसीलिए पुलिस निरीक्षक लिखा हुआ, लेकिन आप लोग इतना मत सोचिए, आप लोग सीधा लिखिएगा सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय या सेवा में श्रीमान माननीय थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद बाढ़ पटना, जिला का नाम देना है। उसके बाद विषय जरूर देना है, मारपीट गाली गलौज एवं धमकी देने के संबंध में। उसके बाद महाशय लिखना है। महाशय लिखने के बाद लिखना है निवेदन पूर्वक कहना है कि मैंने पहले जिसका नाम दीजिए उसका उम्र यहाँ दर्शा दीजिए, उम्र दीजिए, उम्र करीब 41 वर्ष। उसके बाद ये महिला है तो अपना पति का नाम देगी, पति इतना नागमणि पासवान, साकिन भेटगांव, थाना बाढ़, जिला पटना के रहने वाली हूँ। देखिए अस्थायी पता दे दिया ना। उसके बाद आज दिनांक शुरू किया। उसके बाद समय हम बोले थे देने के लिए, आज दिनांक इतना को, समय करीब 11 बजे रात्रि में। अब जो रात्रि में जो व्यक्ति इसका घटना की उस व्यक्ति का नाम वगैरह दिया गया है और लिखा गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सही उसके बाद पता भी दीजिएगा, जिस व्यक्ति का नाम दीजिएगा उसका पता दीजिएगा, थाना का नाम दीजिएगा और जिला का नाम दीजिएगा, थाना बाढ़, जिला पटना। तो ये हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र ट्रेन मेल को भेकम करके दारू उतार कर मेरे घर के सामने से लेके जा रहा था। तो मतलब एक महिला थी, क्या कर रहा था, उसके घर के सामने से कुछ व्यक्ति दारू, ट्रेन को भेकम करके दारू उतारते थे और उसके घर के सामने से ले जाते थे। जब ये महिला विरोध करती थी तो क्या करते, ये लोग सर मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और फायरिंग भी किए थे।
फायरिंग की भी मतलब कहानी आपको लिखना है, जो भी चीज़ें लिखनी है आपको कहानी लिख देना है। फिर आपको लास्ट में बस यही बात लिखना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम दे दीजिए आप, सभी साक्ष्य, उसके बाद सारा पता दीजिए, सभी थाना बाढ़ जिला पटना के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। उसके बाद अपना विश्वास भाजन करके अपना नाम देना है, अपना पति का नाम दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उसके बाद दिनांक दे सकते हैं। आप देखिए कोई भी केस रजिस्टर कैसे किया जाता है, इसका यही नियम है। सबसे पहले लिखिए रजिस्टर, उसके बाद थाना का नाम दीजिए। सबसे पहले रजिस्टर मतलब ये जो आवेदन दिया इसको आप रजिस्टर कैसे करें, लिखेंगे रजिस्टर, उसके बाद थाना का नाम दीजिए, उसके बाद केस नंबर दीजिए, केस नंबर जो भी है, उसके बाद डेट दीजिए, उसके बाद अंडर सेक्शन मतलब किस धारा के अधीन आप केस कर रहे हैं उस वो धारा दीजिए। धारा देने के बाद उस पदाधिकारी का नाम लीजिए जो उस केस को देखेंगे। उसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं वो अपना साइन कर देते हैं। यही नियम है, यही नियम है। मैं और 2-3 बार बता दूंगा आप लोग को कैसे कैसे किया जाता है। अब अगला आवेदन हम लोग देखते हैं। ये पुलिस केस है, वो आम व्यक्ति का, ये आम व्यक्ति केस था। आम व्यक्ति भी थाना में केस कर सकता है। अब पुलिस केस देखिए क्या होती है। आप देखिए एक आवेदन है तो फिर आपको वैसा ही लिखना है। एक पुलिस केस है, समझिए, तो सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, यही लिखिए आप लोग। ये इंस्पेक्टर थाना इसलिए मैंने लिखा पुलिस निरीक्षक सह, मतलब पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर भी हैं और उसके ऊपर से ये थाना भी इसीलिए सह लिखा हुआ था, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद थाना का नाम दीजिए, बाढ़ थाना। उसके बाद जिला का नाम देना है, तो नीचे पटना भी लिख सकते हैं। विषय जरूर लिखा कीजिए। तो क्या विषय क्या है, शराब बिक्री के संबंध में, मतलब शराब बिक्री करने के संबंध में ये बातें आपको पता चली है। उसके बाद महाशय देके मैंने क्या बोला था, निवेदन पूर्वक कहना, यहाँ तक लिखिए निवेदन पूर्वक कहना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी ही है। उसके बाद मैं जरूर दिया कीजिए, मैं। उसके बाद अपना नाम दीजिए, तो धर्मेंद्र कौर, वर्तमान में बाढ़ थाना में। उसके बाद अगर ये पुलिस केस है तो ये अपना पद जरूर देंगे, क्योंकि ये खुद थाना प्रभारी केस नहीं कर रहे हैं, थाना के एक स्टाफ जो है वो केस कर रहे हैं। तो फिर से मैं समझाता हूँ। सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष महोदय, मतलब आपके जो थाना प्रभारी है उसको हम लोग लिख रहे हैं। बाढ़ थाना, विषय शराब बिक्री के संबंध में महाशय देना है, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं जरूर दिया कीजिए, ये सब की पॉइंट है। उसके बाद अपना नाम दीजिए, वर्तमान में लिखिए कि आप क्या हैं, क्योंकि मैंने बोला ना पता जरूर देना है। तो वर्तमान में बाढ़ थाना में पुअनी के पद पर पदस्थापित हो, मतलब एसआई के पद पर स्थापित है। उसके बाद जैसे ही बात शुरू करने पहले बोले हैं दिनांक और समय वो भी करीब लगाकर। तो दिनांक 10/7/23 को समय करीब 2:30 बजे जो भी पदाधिकारी के साथ, मतलब जो भी पदाधिकारी, उनका नाम चाहे बीबी कुमारी हो, सुदर्शन कुमार हो, गृहरक्षक सिपाही है, नीरज कुमार है, मतलब आप सशस्त्र बल के साथ क्या किए थे, आप विशेष छापामारी में निकले। थाना में विशेष छापामारी होता है ना, स्पेशल रेड, तो उसमें आप निकले हुए थे, प्रस्थान किए। लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए किसी स्थान पर पहुँचा, आप अपना कोई भी अपना गाँव का स्थान दे सकते हैं, जैसे बिनतौली पहुँचा, तो समय करीब इतना बजे सूचना मिला कि कोई व्यक्ति का नाम पता वगैरह बताया कि वो अपने घर में दारू वगैरह बना रहा है, बेच रहा है, इस तरह की चीज़ें वो कर रही है। क्योंकि जब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी, बोले ना हम तो आप अंतर्यामी नहीं है कि आप ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाइएगा। तो आपको ये चीज़ दिखानी होगी हमेशा कि इतना बजे हमको इस फ़ोन नंबर से या गुप्तचर से या इस प्रकार से कोई सूचना मिली या थाना प्रभारी के माध्यम से सूचना मिली। तो क्या करना है कि सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई है तो आपको प्रस्थान करना है। तो जैसे ही आप प्रस्थान कीजिएगा तो उसके घर पर जैसे पहुँचेगा तो सशस्त्र बल के सहयोग से विधिवत घेराबंदी करके छापामारी कीजिएगा। छापामारी करने के बाद क्या होगी, आपको कुछ चीज़ें पकड़ाएगी, कुछ चीज़ें नहीं पकड़ाएगी, कुछ व्यक्ति भाग जाएंगे। तो यही सब चीज़ें होगी। जो होगा ये कहानी बनाना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, आपको कहानी बनाना है। उसके बाद आपको मान लीजिए दारू बरामद हो गया, तो आपको कैसा लिखना है, आपको दारू जब बरामद होगा आपको स्पष्ट लिखना होगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि आपके सशस्त्र बल के जो सिपाही थे, अब मैंने पहले ही कहा जब भी आप तलाशी लीजिए तो खुद का तलाशी जरूर दीजिए। तो यहाँ देखिए गृहरक्षक सिपाही अशोक कुमार या नीरज कुमार या जो भी है, क्या किया, अपना और अपने साथ के सिपाही जो है वो अपने तलाशी देते हुए अपना खुद तलाशी दे दिए हैं। उसके बाद जो व्यक्ति पकड़ा है तीनों के समक्ष घर के अंदर बाहर तलाशी किया। तलाशी के क्रम में क्या हुआ, एक घर के बाहर एक झोपड़ी बना हुआ था, उसमें भूसा में छुपाकर 6 बोरा रखा हुआ था। आप सीधा मत कर दीजिए कि बोरा में शराब रखा, पहले बोरा आप पकड़िए तो उसके बाद ना देखिएगा। 6 बोरा बरामद हुआ। बरामद बोरा को बारी बारी से खोल कर देखने पर 4 बोरा उजला रंग का प्लास्टिक बता 15-15 लीटर का, कुल 11 पीस, मतलब 4 गो बोरा था इस तरह का। चारों बोरा में जो उजला कलर का था उसमें से 2 उजला रंग के बोरा में उजला प्लास्टिक में बना 100 ml का, इस बोरा में भी छोटा 100 ml का क्या हुआ, दारू बरामद हुआ। कुल कितना पीस, 418 पीस। सही मिलाकर अवैध देसी शराब, महुआ शराब थी और उसको कुल आप लोग गुना कर सकते हैं कि 100 लीटर का
100 लीटर का कितना बरामद हुआ है तो उसको गुना कर, मान लीजिए 40 लीटर बरामद हुआ तो 4000 हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, बरामद हुआ। जिससे विधिवत जब्त, कोई भी चीज़ अगर बरामद होगी तो आपको ये जरूर लिखना है कि विधिवत जब्ती सूची बनाया, ये जरूर लिखना है, ये की पॉइंट है आपको। जब्ती सूची बनाने के बाद जब्ती सूची में 2 गवाहों का हस्ताक्षर रहता है, तो दोनों पर स्वतंत्र साक्षी स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिए, जो भी हस्ताक्षर बनाना है। जब्ती सूची के एक एक प्रति पकड़ाए व्यक्ति को हस्तगत कराए। नियम क्या है कि जैसे ही आप जब्ती सूची बनाते हैं उस पर 2 स्वतंत्र गवाह का हस्ताक्षर ले लीजिए। उसके बाद जिस व्यक्ति को आप पकड़े हैं उसको आपको देना भी होता है एक प्रति, क्योंकि कोर्ट पूछेगा आपसे कि आपने जो जब्त किया तो जब्ती सूची दिए, तो यही बात लिखा हुआ, पकड़ाए व्यक्ति को हस्तगत कराया, मतलब उसको दिया गया, मतलब साइन करा के दिया गया। तत्पश्चात तीनों व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया। अब मान लीजिए उसके घर से दारू बरामद हुआ है तो आप उसको गिरफ्तार कीजिएगा ना, तो आपने उसको क्या किया, विधिवत गिरफ्तार किया। तो जब गिरफ्तार किया और तो जब्ती सूची के अनुसार जब शराब और गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर आप सशस्त्र बल के साथ कहाँ आइएगा, फिर थाना आइएगा। उसके बाद यही लिखा जाता है, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी कानून है, इसलिए शराब रखना, बनाना, बेचना, परिवहन करना संज्ञेय अपराध है। याद रखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अतः जो व्यक्ति पकड़ा है, प्रेमचंद्र हो गया, फिर नीतीश हो गया, जो भी है, बद्री हो गया, तीनों का फिर पता दे देना है, थानावार जिला पटना के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो यही बात है। तो ड्राफ्टिंग ऐसे ही करनी है, सेवा में लिखना है पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष महोदय या थाना अध्यक्ष महोदय सीधा लिखिए आप। अगर इंस्पेक्टर थाना नहीं है तो बाट पटना विषय जरूर दिया कीजिए। उसका महाशय देकर अपना नाम, पूरा पता, आप क्या है, किस पद पर वो दीजिए। फिर दिनांक जरूर दिया कीजिए घटना से, फिर समय लगभग दीजिए और किसके साथ आप गश्ती में थे या फिर आपको सूचना मिली तब आपने एक टीम का गठन किया, फिर छापामारी किया। छापामारी के दौरान अगर आपको कोई चीज़ें बरामद होती है तो उसका आप जब्ती सूची बनाएंगे। जब्ती सूची पर 2 गवाहों का आप हस्ताक्षर लेंगे और जब्ती सूची की एक प्रति अगर व्यक्ति पकड़ा गया है तो अपराधी को आप एक प्रति हस्तगत भी कराएंगे और गिरफ्तारी ज्ञापन भी बनाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या करना है, थाना चले आना है। उसके बाद उन सब पर क्या करना है, रजिस्टर केस कर देंगे। तो वही लिखा था, रजिस्टर बाढ़ PS केस नंबर जो भी हो, केस नंबर डेटेड इतना अंडर सेक्शन जो भी लगा हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यही आपका आवेदन है, FIR की कॉपी है। अब एक मामला क्या था, अब उसको समझिए। सेवा में फिर लिखना, अगर एक फिर पुलिस केस है, सेवा में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष महोदय, ये इंस्पेक्टर थाना मैंने पहले ही बोला था। ये आप लोग लिखिए, देखिए समझिए। मैं एक बार आखिरी बार ड्राफ्टिंग समझा रहा हूँ आप लोग को। सेवा में देखिए, इस तरह से देखिए, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद जो भी थाना, जैसे मान लीजिए मोकामा थाना है तो क्या लिखिएगा, मोकामा थाना, और इसका जिला का नाम दे दीजिए पटना। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको सीधा पहले लिखना है विषय। तो विषय लिख सकते हैं आप कि हथियार या शस्त्र रखने के संबंध में, अवैध हथियार या अवैध शस्त्र। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अवैध शस्त्र रखने के संबंध में। उसके बाद आपको महाशय से शुरू करना है। महाशय के बाद कोमा दे के सीधे लिखना है, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि, उसके बाद मैं जरूर दिया कीजिए, मैं। उसके बाद अपना नाम दीजिए। अपना नाम देने के बाद अपना पद दे सकते हैं आप। पद देने के बाद आप थाना दीजिए, किस थाना में आप पदस्थापित हैं, तो थाना में पद स्थापित हैं। उसके बाद पदस्थापित के बाद फिर सीधा लिखना है आज दिनांक, जिस दिन का आपको सूचना मिली है आज दिनांक जरूर देना है। दिनांक में आप डेट दीजिए। उसके बाद समय लिखिए, समय लगभग लगा के लिखिएगा, समय लगभग। अब जो भी समय है वो समय दीजिए। उसके बाद आपको कोई सूचना मिली है तो लिखिए कि मुझे मोबाइल से इस समय सूचना मिली, फिर मैंने एक टीम गठित किया, या आपका टीम गठित है। उसके बाद बीच में आपको सूचना मिली, मतलब जैसे ही आपको जो कहानी पता चला उस कहानी को आपको लिखना है। तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें बातें क्या होती है। मतलब किसी व्यक्ति के रेड में गए हुए थे, उसके बाद फिर सूचना मिली कोई व्यक्ति अपना हथियार रख ले है, तो यही कहानी है, समझिए। सेवा में पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष महोदय, बाट पटना महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मनीष कुमार वर्तमान बाढ़ थाना में प्रपुवनी के, मतलब
PSI के पद पर पदस्थापित आज दिनांक इतना 1/11/23 को समय करीब 1:30 बजे सौनी नंदकिशोर पांडे एवं सशस्त्र बल के सिपाही ऋतिक कुमार सिपाही नंदलाल कुमार गिरक्षक सिपाही फलना 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 के साथ एक कांड था, उस कांड में गिरफ्तारी हेतु थाना से प्रस्थान किए थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना से प्रस्थान के छापामारी के क्रम में समय करीब, अब देखिए यहीं से कहानी बनना शुरू हो गया कि छापामारी के क्रम में समय करीब 2:30 बजे कहीं आप पहुँचे थे तो गुप्त सूचना मिली कि कोई व्यक्ति अपने घर में हथियार छुपा के रखा हुआ है। फिर सूचना के सत्यापन के लिए आप देखिए, अब अगर आप थाना से अगर कहीं आप जा रहे हैं छापामारी करने के लिए और आपको बीच में कोई सूचना मिलती है तो आप वरीय पदाधिकारी को, अपने थाना प्रभारी को इस बात की सूचना देकर ही आगे आप बढ़िएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपन इस बात की सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए घटना जो सूचना मिली है उसका सत्यापन करेंगे ना आप, सत्यापन एवं उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु समय करीब इतना बजे सशस्त्र बल के साथ जहाँ जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, कहानी बनाने लगे। कहानी बनाने के बाद क्या हुआ कि फलना व्यक्ति के घर से, देखिए तत्पश्चात फलना व्यक्ति के घर से क्या हुआ, कुछ ही बरामद हो गई। क्या लिखे हैं, तत्पश्चात सशस्त्र बल के सिपाही 2153 ऋतिक कुमार एवं सिपाही जो भी है अपना अपना साक्षी मानते हुए तथा साक्षी का जमा तलाशी देते हुए घर का तलाशी किया। मान लीजिए जिसके घर में आपको सूचना मिली उसके घर में आप पहुँच गए। पहुंचने के बाद क्या कि अपने सशस्त्र बल के जो सिपाही थे उसका पहले जमा तलाशी दे दीजिए। तलाशी देने के बाद अब उसके घर का तलाशी कीजिए। तलाशी के क्रम में क्या हुआ कि उसके घर से बिस्तर के नीचे से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। जैसे ही कोई कट्टा बरामद होता है, मान लीजिए कोई हथियार बरामद होता है तो उसका लंबाई चौड़ाई लिखा जाता है। तो बैरल आप लोग समझ रहे होंगे, तो सबसे पहले अगर कोई हथियार बरामद होता है उसका बैरल लिखा जाता है। तो उस समय तो आप इंची टेप फीता लेके नहीं पहुँचे, तो आपको हाथों की उंगली से ही आपको चेक करना होता है। तो बैरल की लंबाई 4 अंगुल, बट की लंबाई 4 अंगुल एवं बॉडी की लंबाई 7 अंगुल एवं कुल लंबाई मतलब पूरे पिस्टल की कुल लंबाई कितना होगा, 15 अंगुल। और लाल रंग की एक बगुली मतलब छोटा सा थैला में क्या हुआ बंधा हुआ, 4 जिंदा कारतूस बंधा हुआ था। और तीनों कारतूस के पेंदी पर, ये जो कारतूस था उसके पेंदी पर क्या लिखा था तो 8 mm KF 08 mm KF 00 लिखा हुआ था। ये सब चीज़ें लिख देनी है, बरामद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब्ती सूची बना, मैंने बोला है जैसे ही कोई चीज़ बरामद होती है आपको जब्ती सूची बनाना है। जब्ती सूची बनाने के बाद क्या करना है आपको, उस पर 2 स्वतंत्र साक्षी का आपको हस्ताक्षर भी लेना है। तो हस्ताक्षर करने के बाद क्या किए हैं, हम बोले थे ना कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो जब्ती सूची की एक प्रति क्या करना है उसको हस्तगत कराते हुए कि लिखना है कि मैंने एक प्रति पाया, लिख कर क्या करना, साइन करवा लेना। फिर आपको विधिवत गिरफ्तार करना। और एक बात याद रखिएगा, पहले कोई भी चीज़ को हम जब्त करेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे, बिना जब्त किए हुए गिरफ्तार नहीं करेंगे। फिर जब्ती सूची के अनुसार क्या कीजिएगा, देसी कट्टा जिंदा कारतूस वगैरह को पकड़िएगा, फिर कैदी को भी पकड़ के और अपने साथ क्या करना है, थाना लेके चले आना है। फिर उसके बाद विधिवत कार्रवाई करनी है, बस हो गया, यही बात है। फिर विश्वास भाजन में आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करनी है, FIR दर्ज करनी है। ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो काफ़ी समय लगा है इस प्रश्न को समझाने में। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आगे और जो भी प्रश्न हैं उनको पढ़ाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और देखते हैं तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से चले जाए। और इतना मैं बता दूं कि आप लोग का एग्ज़ाम कम से कम सही तरीके से चले जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।